एक गांव था। गांव में तीन भाई रहा करते थे। तीनों भाई आइसक्रीम बेचा करते थे और उसी से ही अपना गुजारा करते थे। तीनों भाई बहुत ही ईमानदार और नेक दिल थे। वह सब हमेशा सबकी मदद किया करते थे। एक दिन एक साधु उनके गांव में आता है और उन तीनों भाइयों के बारे में सुनकर उनकी परीक्षा लेने की सोचता है। वैसे तो ये तीनों भाई बहुत ही अच्छे हैं, इनकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए ताकि मैं इन सब की मदद कर सकूं। साधु एक बच्चे का भेष बनाता है और वह बड़े भाई के पास जाता है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे आइसक्रीम दे दो। और वह ऐसे ही बारी बारी से तीनों भाइयों के पास जाता है और वही बात सभी से कहता है। तीनों भाई दिल के बहुत अच्छे थे और वे उस छोटे बच्चे की मदद करते हैं। और तुम्हें जब भी भूख लगे तब हमारे पास चले आना। वाकई में ये तीनों भाई बहुत ही अच्छे हैं और मुझे इन तीनों की मदद करनी चाहिए ताकि ये और भी गरीब लोगों की और भी ज़्यादा मदद कर सकें। कुछ दिन बीतने के बाद वह साधु फिर से आया और तीनों भाई से बोला, देखो, तुम तीनों दिल के बहुत अच्छे हो और ईमानदार भी। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ उपहार है जिसे पाकर तुम तीनों भाई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे ताकि सभी गरीब लोगों की और भी ज़्यादा मदद कर सको। तीनों भाई उस साधु की बात सुनकर उसके साथ चले जाते हैं। साधु एक नदी के पास जाता है। उन तीनों भाइयों के लिए उस नदी से 3 सोने की जादुई आइसक्रीम ट्रॉली लेकर आता है। ये लो, ये तुम तीनों का इनाम है। यह जादुई आइसक्रीम गाड़ी है, इससे तुम तीनों बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाओगे। लेकिन याद रहे, तुम तीनों हमेशा बेसहारा और गरीब लोगों की मदद करना। अगर ऐसा नहीं किया तो ये सब तुमसे छीन लिया जाएगा। वह तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और धीरे धीरे उस जादुई आइसक्रीम ट्रॉली की मदद से बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन मुझे इन तीनों भाइयों की परीक्षा लेनी होगी और देखना होगा कि क्या ये तीनों भाई किसी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं या नहीं। कुछ समय बीतने के बाद वह साधु फिर से बच्चे का भेष बनाकर उस गांव में आता है और वह सबसे पहले बड़े भाई के पास जाता है। भैया, मुझे भूख लगी है, मुझे आइसक्रीम दे दो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस बच्चे की बात सुनकर बड़े भाई ने आइसक्रीम देने से मना कर दिया। अरे अरे, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूं? जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। आ जाते हैं, फ्री में आइसक्रीम चाहिए इनको। और उसे वहाँ से भगा देता है। वह छोटा सा बच्चा तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाता है और तुम्हारे पास पैसा आने लगा। पैसा आने के बाद तुम में घमंड आ गया है। जाओ, तुम पहले जैसे बन जाओ। साधु के इतना कहते ही बड़े भाई का घर और उसकी जादुई आइसक्रीम की ट्रॉली गायब हो जाती है और वह पहले जैसा ही फिर से गरीब हो जाता है और वह साधु से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन वह साधु वहाँ से चला जाता है और वह दूसरे भाई के पास जाकर वही कहता है और दूसरे भाई ने भी पहले भाई की ही तरह उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया। और देखते ही देखते उसकी भी आइसक्रीम की ट्रॉली और उसका भी घर गायब हो जाता है और वह भी पहले जैसा ही गरीब हो जाता है। साधु अब परीक्षा लेने के लिए सबसे छोटे भाई के पास जाता है और उससे भी वही कहता है। तीसरे भाई ने जब उस बच्चे की हालत देखी तो उसे उस पर दया आ गई और उसने कहा, अरे बेटा, आइसक्रीम खाने से भूख थोड़ी ना मिटेगी। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहले खाना खिलाऊंगा और उसके बाद फिर तुम्हें ढेर सारी आइसक्रीम दूंगा। ऐसा कहकर तीसरा भाई उस बच्चे को लेकर अपने घर जाता है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है, फिर उसे ढेर सारी आइसक्रीम भी देता है। वह साधु तीसरे भाई से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे फिर से ढेर सारा उपहार देकर वहाँ से चला जाता है।